मेरा नाम तो इस्लाम हुसैन है और मैं यहाँ काठगोदाम नैनीताल में रहता हूँ। मेरा जन्म जो है वो रानीखेत में, जो ज़िला अल्मोड़ा में है, बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ हुआ। मेरी पूरी लाइफ जो है वो यहीं पर बीती, सिवाय कुछ महीनों की जब मैं गुजरात में, सूरत में रहा। तो शुरुआती ज़िंदगी में हम लोग मैं जिस टाइम में या जिस पीरियड में मैं होश में आया, वो स्वतंत्रता के बाद का 20 साल का टाइम था। 20 साल हो गए थे, 20-22 साल हो गए थे स्वतंत्रता के। गांधी जी को गए हुए भी हुए थे, लेकिन हमने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को देखा अपनी लाइफ में। नेहरू जी को देखा हमने, विजयलक्ष्मी पंडित को देखा और भी बहुत से लोगों को देखा। और हमारा बचपना जो है वो बड़े राजनीतिक चर्चाओं के जानने वाले के दौर में रहा। हमारा घर जो पहले था वो नारीबंज चौराहे में था। नारीबंज चौराहे जो आपने भी देखा होगा, जब आते वक्त पड़ा था, वहाँ पर एक बिल्डिंग थी, इस्माइल बिल्डिंग करके, उसमें हमारा घर था। तो वो जो चौराहा था वो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो मेरे बचपन में जो है वो नैना तिवारी जो है वो बड़े उभरते हुए नेता थे। फिर वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई नेताओं की बैठक, मीटिंग, आना जाना, रुकना उस चौराहे में लगी रहती, क्योंकि वो इलाका जो नारीबंज चौराहा है वो पूरे पहाड़ को जाने वाला अकेला रास्ता है। बड़ा ऐतिहासिक जगह रही है। और नेहरू जी जब पहली बार आए थे, तो जब यहाँ सड़कें नहीं थी, तो घोड़े में बैठ करके नारीबंज चौराहे पे ही घोड़ा बदलने की जगह थी। जो घोड़ा स्टेशन था वो नारीबंज चौराहे पे भी था। तो अपने आप में बड़ा नारीबंज जो चौराहा है बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ब्लॉक का नाम भी नारीबंज चौराहा है, क्योंकि मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो यही प्राइमरी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ हमारा, काठगोदाम में, जो नगर पालिका इंटर कॉलेज का हिस्सा था। तो जिस टाइम पर हम प्राइमरी स्कूल में थे, तब गांधी की चर्चा, स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा अक्सर होती थी। और उसमें हमारे लिए भी एक बड़ा वो था, क्यूरियोसिटी हुआ करती थी कि ये हम कैसे ज़िंदगी हमारी कटी, या स्वतंत्रता कैसे मिली। ये सारी चीज़ें उस दौर में बड़ा डिस्कशन होती थी। एक टर्निंग पॉइंट, इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई कि हमारे टाइम पर गांधी जी का जो 100 शताब्दी, जन्म शताब्दी 1969 में हुई, तब मैं 9 में पढ़ता था। और वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था कि हमारे स्कूल में खूब बड़ा जलसा हुआ, काफ़ी प्रोग्राम हुए, ऐसे कंपटीशन, भाषण कंपटीशन और आपका आर्ट कंपटीशन। तो लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमने भी लिया, हिस्सा लिया उसमें गांधी के ऊपर कई कलाकृतियाँ बनी। एक हमारे मास्टर साहब थे, उन्होंने पीपल के पत्ते पर जो है गांधी की चित्र बनाया। तो उस टाइम पर गांधी को समझने जानने का हमारा एक तरह का एक्सपोजर था। बाद में फिर हमने स्वतंत्र रूप से कुछ थोड़ा पढ़ा, और फिर ये पढ़ा कि गांधी ने समन्वय की बात करी, और गांधी की वजह से यहाँ भारत में बंटवारा होने के बाद भी मुस्लिम रहे, वो गांधी की गारंटी पे रहे। गांधी ने गारंटी करी, और उसमें हमारे अबुल कलाम आज़ाद का नाम भी वो इम्पोर्टेंट है, उसमें नेहरू जी का भी नाम इम्पोर्टेंट है। और विशेष रूप से गांधी जी ने जो अपने शहादत से 3-4 महीने पहले, वो सितंबर में नोखाली से आ गए थे। उसके बाद दिल्ली में बड़ी मारकाट शुरू हो गई थी, बहुत दंगे हो गए थे, और मुसलमानों को साइलेंट कर दिया गया था।
कुछ इलाके बिल्कुल खाली करा दिए गए थे। पहाड़गंज से उस तरफ के पूरे इलाका में मुसलमानों को भगा करके यहाँ पुरानी दिल्ली में कर दिया गया था। और पूरी दिल्ली में जो आउटर दिल्ली के जो आपका पुरानी दिल्ली के अलावा जो मस्जिद थी 117 मस्जिदों पर दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था। तो ये बहुत बड़ी घटना थी और इसको गांधी जी ने बड़ा सीरियस लिया। ये उस दौर में हमको ये बताया, सिर्फ इतना बताया कि गांधी जी ने दिल्ली की मस्जिदों को बचाया। तो बाद में पता चला कि 117 मस्जिदों को गांधी जी ने बताया। तो हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि उस टाइम पर मुस्लिम लीडरशिप सिर्फ अब्दुल कलाम के अलावा, मौलाना आज़ाद के अलावा कोई और नहीं थी। तो गांधी जी ने अनशन किया और वो आपका मस्जिदें वापस लौटी। और जो हज़रत बख्तियार काकी की जो दरगाह है महरौली शरीफ में कुतुब मीनार के पास, तो वहाँ पर मस्जिद और दरगाह को जो नुकसान पहुँचाया था नफरती की गैंग ने, उसको बाकायदा ठीक करवाया गांधी जी ने और उनसे ही मदद ली जिन्होंने ये काम किया था। तो हमारे लिए गांधी जो है वो एक समन्वय की बात शुरू हुई। मैं फिर डिग्री कॉलेज में हम गए, फिर 74 में हमने इंटर किया, 75-76 में हम रहे, तभी आपातकाल लगा। और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई। वो जो जनता पार्टी की सरकार आई उसने गांधी को डिफेम करना शुरू कर दिया। तो तब तक मैं अखबार नवीसी करने लगा था। तो उसने गांधी पर हमले करना शुरू कर दिया। तो गांधी को लेकर बहुत सी जो चर्चाएं चली, उसमें गांधी को नीचा दिखाने के लिए कुछ काम किया। तो मैं एक अखबार का स्टाफ रिपोर्टर हो गया था 1977-78 में। एक जो अखबार लोकल अखबार था उत्तर जाला, उसका मैं स्टाफ रिपोर्टर हो गया था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, गांधी की दूसरी हत्या। ये आर्टिकल 2 किस्तों में छपा। 30 जनवरी 1978 को और 31 जनवरी को, 2 दिन ये छपा। गांधी की दूसरी हत्या करके मैंने उस दौर में जो घटनाएं हो रही थी गांधी को लेकर, गांधी को डिफेम करने के लिए, उसको मैंने कहा किया, खास करके दिल्ली में जो हो रही थी। और दिल्ली में जो संघ लॉबी जो है गांधी को जो बदनाम करने की कोशिश कर रही, तो उसको मैंने गांधी कहती। वो आर्टिकल की एक हिस्सा मेरे पास है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा। तो जब मेरा ये आर्टिकल छपा तो काफ़ी चर्चा हुई। उस टाइम पर गांधीवादी थोड़ा सेंसिटिव थे, हालांकि बहुत से गांधीवादी जनता पार्टी में चले गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में थे। तो मुझे नोटिस लिया लोगों ने उस आर्टिकल पे, क्योंकि पहला अखबार था शहर का, तो उसमें जो लिखा छपता था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था। तो इस तरह मुझे जो है गांधी से मोहब्बत करने का या गांधी से एसोसिएट होने का जो है मौका मिला। हमने बहुत सा सामाजिक काम किया और उसके पीछे भी गांधी की प्रेरणा रही। ये 80 के बाद काफ़ी परिस्थितियाँ दूसरी हो गई थी, काफ़ी यानी आप समझिएगा दंगे हुए, काफ़ी बवाल हुआ। हमने फिर गांधी सिद्धांतों को लेकर, गांधी के उसको लेकर के एक संस्था बनाई। 75 में बनाने की कोशिश करी, क्योंकि तब बनती नहीं थी संस्था पता आराम से, यहाँ नहीं, शहर में नहीं होता था, बरेली में हो जाकर रजिस्ट्रेशन होता था। तो 86 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और हमने चाहा कि हम खादी का काम करें। तो खादी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही थी उन दिनों, बड़ा मतलब बहुत सी बातें थी। तो हमने ग्रामोद्योग पे काम किया, साबुन की फैक्ट्री और कुछ थोड़ा और इसी तरह के काम शुरू किया। और गांधी के साथ हमने जो गांधीवादी थे उनके साथ रिश्ते भी रखे अपने। उसके बाद धीरे धीरे करके गांधी जो जैसे राधा बहन हो गई, या यहाँ पर उपाध्याय जी थे या और दूसरे थे, इनसे हमारा संपर्क हुआ। तो ये गांधी के साथ जो हमारा एसोसिएशन था वो बचपन से लेकर के जो कॉलेज लाइफ और उसके बाद फिर पत्रकारिता लाइफ थी उसमें हमारा हो गया था। और हम ये समझते थे कि
इस देश की समस्याओं को दूर करने के लिए में गांधी की थ्योरी ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज हमारी 2 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन की जो हमारी इकनॉमी हो रही है, खूब प्रगति है साहब, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो अलग बात है इस टाइम पर क्या हालात है, लेकिन काफ़ी आर्थिक रूप से उन्नति की है। लेकिन इसके बाद भी जो यहाँ की सामाजिक हालत है वो ख़राब हालत है, सद्भाव नहीं है। और ये 10 साल में क्या हुआ, या पिछले 25-30 साल में एक राजनीतिक दल और विचारधारा जो लगातार पॉल्यूटेड करती रही, तो उसका मतलब क्या है कि गांधी ने जो अपने कार्यों को विभाजित किया था, ये रेखांकित किया था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम को कहा था कि राष्ट्रीय एकता। ये इम्पोर्टेंट कहा था कि जो समाज है उसकी एकता रहनी चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि शराबबंदी और अस्पृश्यता, ये बात कहा था। लेकिन पहली बात ये थी कि सांप्रदायिक तत्वों के साथ उनको मिनिमाइज करने की लगातार कोशिश होती रहनी चाहिए। ये गांधी का पहला थ्योरी थी। जो उनके रचनात्मक कार्य हैं, तो रचनात्मक कार्य में पहला कार्य जो है सांप्रदायिक सौहार्द का है, राष्ट्रीय एकता का है। तो ये बात जो है पिछले 20-25 साल से बैक में चली गई। हालांकि यूपी सरकार में राष्ट्रीय एकता परिषद और ये सब गठित हुई, लेकिन पिछले 10 साल में तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में कोई बात नहीं करता। तो इस देश की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर करने के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे गांधी समझते थे कि शासन की हिंसा बड़ी हिंसा होती है और उस हिंसा का से निपटने के लिए जो तरीका है वो आपकी हिंसा बेकार है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे अभी हाल में कुछ घटनाएं हुई, मैंने लगातार अपने सोशल मीडिया के उससे जो भी करता रहता हूँ, मैं लगातार कहा कि नहीं, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो भी रही है तो आप सब्र करके आप हिंसा मार्ग प्रोटेस्ट करें, जो कानून प्रोटेस्ट आपको इजाज़त देता है करें, और नहीं अगर आपको दे रहा है तो आप किसी तरीके से आप विरोध करें। लेकिन कभी भी हिंसक चीज़, ऐसी चीज़ जिससे हिंसा बढ़ के नहीं करनी चाहिए। तो पत्रकारिता के जीवन में भी मैंने इस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को, गांधीवादी कॉन्सेप्ट को, शांति की, और हमने इस इलाके में यहाँ पर जो संसाधनों की बात होती है, गांधी जो गांव के संसाधनों की बात की, उनको बचाने के लिए भी लगातार लड़ाइयाँ लड़ी हमने। शराबबंदी की लड़ाई लड़ी, जो गांधी का बड़ा काम था, शराबबंदी की लगातार कोशिश करी हमने, और उनसे बड़े बड़े झगड़े हुए हमारे, यानी यहाँ तक झगड़े हुए कि बंदूक और वो उसकी बात आई। करीब 25-30 साल पुरानी बात है। तो हम सर्वोदय के साथ भी जाने लगे। हालांकि कुछ प्रोग्राम में हम इसलिए नहीं जा पाते थे कि हमको समय नहीं मिल पाता था, लेकिन बाद में हम लगातार सर्वोदय के कार्यक्रम में जुड़ने लगे। 2000 में तो मुझे उत्तराखंड सर्वोदय मंडल का सचिव बना दिया गया था, सेक्रेटरी बना दिया गया था। 2000 के आसपास की बात है। तो सर्वोदय के साथ जुड़ करके अपने खास तरह के बच्चों में काम करने की कोशिश करी, महिलाओं के साथ बहुत काम किया। यानी जो मेरी संस्था थी उसमें मैंने करीब 10,000 महिलाओं के साथ काम किया, परिवारों के साथ। ये हमारे विजय महाजन जी पुराने साथी हैं। जब ये बेसिक्स चलाया करते थे तब उत्तर भारत में माइक्रो फाइनेंस का काम करने वाला मैं ही था। ये 2021 में आपका मेरा चुनाव अध्यक्ष रूप में हो गया था, सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रूप में। तो कुल मिलाकर की स्थिति यह है कि जो सर्वोदय है, सर्वोदय चूँकि ये वो संस्था है जो गांधी जी इस्टेब्लिश करना चाहते थे मार्च 1948 में, और ये तय था कि दिल्ली के बाद वो सीधे सीधे
सेवाग्राम जाएंगे, क्योंकि उनकी कसम थी कि अब वो जो है स्वतंत्रता के बाद ही जो है आपका वहाँ जाएंगे, आश्रम में जाएंगे। दोनों जगह उन्होंने ये कसम खाई थी और निकले हुए थे वो। तो गांधी जी की शहादत के बाद फिर 1948 मार्च में इसका गठन हुआ था, सर्व सेवा संघ का। और सर्व सेवा संघ ने ही गांधी की बहुत सी विरासत को संभाला। जो आपको पता ही होगा कि जो सेवाग्राम में जो आश्रम है वो सर्व सेवा संघ संचालित करती है, उसी की वहाँ पर दखल है। और जो सर्व सेवा संघ का जो हेडक्वार्टर है वो भी वर्धा में है, सेवाग्राम में ही है। तो बहुत सा काम किया और अब कुछ काम जो है वो चाहते हुए भी बहुत सा नहीं हो पाता। विनोबा जी ने जो है वो भूमिदान के बारे में जो इतना बड़ा आंदोलन चलाया, इसमें करीब 45 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मिली भूमिदान में। उसका मैनेजमेंट किया, उसमें वो वैसा अपेक्षित परिणाम नहीं निकला। तो ये सारी चीज़ें किसी भी उस दौर के युवा को अट्रैक्ट करने वाली थी। गांधी की विरासत, फिर विनोबा की विरासत, वो ऐसी थी कि ये थी कि भाई हाँ नहीं, ये कुछ क्रिएटिव वाले काम हो रहा है, इसको साथ देना चाहिए या इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। हालांकि और भी चीज़, और उस दौर में बहुत कुछ था साहब, कहने की बात तो कुछ नहीं। नक्सलाइट मूवमेंट था, लेकिन मैंने कहा नहीं कि चूँकि हमारे दिमाग में घुसा हुआ था कि हिंसा से दूर रहना है, तो जो मेरी तरह बहुत से युवा जुड़े, वो जुड़ने के पीछे वजह ये रही कि वो एक तरह का अहिंसावादी था। और अहिंसा इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंसा से कोई भी काम हल नहीं हो सकता। पहाड़ में बहुत से आंदोलन हुए और उसका असर बड़ा व्यापक रूप से रहा। आपको शायद पता ही होगा कि सर्वोदय ने यहाँ पर छुआछूत को मिटाने में और जाति वैमनस्यता को कम करने में बड़ा काम किया, पर्यावरण को बचाने में बहुत सा काम किया, शराबबंदी के लिए बहुत सा काम किया, गंगा को, हिमालय को और इस पूरे हिमालय क्षेत्र की इकोलॉजी को बचाने के लिए गांधीवादियों ने और सर्वोदय के लोगों ने बहुत लंबा लगातार संघर्ष किया और अभी भी कर रहे हैं। तो जब तक ज़िंदगी है, जब तक के सांस है, तब तक के इस समाज में जो विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, जो इसमें नफ़रत है, जो इसमें जो हाल के दिनों में जो बढ़ गई है, उसके खिलाफ प्रेम मोहब्बत बढ़ाने के लिए, समन्वय बढ़ाने के लिए, समाज को एक करने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए जितना काम हो सकेगा मैं करूँगा। और मेरे साथी ऐसे हैं उत्तराखंड में जो मुझे सहयोग देते रहते हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में भी वो मुझे सहयोग देंगे। जब तक रात बाकी है सफर कर हर कदम रखना, कि जब तक रात बाकी है ये तेरे गम न होंगे कम, कि जब तक रात बाकी है ये तेरे गम न होंगे कम, कि जब तक रात बाकी है मसाले लेकर चलना, कि जब तक रात